आज यहाँ हैदरनगर के इस हाई स्कूल मैदान में बढ़िया आएगा नीचे से आए हुए हैदरनगर के अरे कोना में आ जाइए ना और हुसैनाबाद विधानसभा के आप सभी हो जाइए झुक कर हमारे ग्रामीण भाइयों, प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारी जनता जनार्दन, आप सभी लोगों को सबसे पहले हमारी तरफ से झारखंडी जोहार जोहार जोहार। साथियों, आज फिर से चुनाव का महापर्व हमारे बीच में है और आप सबको मालूम है इस लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व होता है। हम लोग के बीच में होली भी आता है, दिवाली भी आता है, छठ भी आया, कई त्योहारें आई, लेकिन ये त्योहार उससे भी बड़ा और इस त्योहार में इस देश का सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, इस देश का गरीब, गुरुआ, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग, और यही लोग इस चुनाव को सबसे मजबूती प्रदान करता है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आप सभी लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज आपके बीच में महागठबंधन की तरफ से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के सभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने, आदरणीय किशोर गुरु शिबू सोरेन जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने पुनः संजय यादव जी को यहाँ आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और यहाँ उमड़ी जल सैलाब इस बात का गवाह है और ये बड़े जोश के साथ ये आवाज बुलंद कर रही है कि अब की बार हुसैनाबाद में हम लोगों के आरजेडी के प्रत्याशी संजय यादव की जीत सुनिश्चित है। साथियों, हम आपके बीच में बहुत कम समय के लिए आए हैं और बहुत कम शब्द भी कहेंगे और इन्हीं बातों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस चुनाव में बहुत बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर झूठों का पुलिंदा लेकर के घूम रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, यूपी, बिहार, जहां तहां से ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का लोग, ये फिरका परस्त लोग हमारे यहाँ के गरीब गुरुआ जनता को फिर से छलने का प्रयास कर रहा है। ये जाल बिछा रहा है, दाना डाल रहा है ताकि उनके जहरीले दाने को आप सुन लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने भी इनकी पूरी फौज को एक किनारे रखा हुआ है और उनकी एक एक चाल को हम लोग नास्ते नाबूद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस राज्य में कई मुख्यमंत्री, कई केंद्र मंत्री एक साल से यहाँ पर मंडरा रहा है और हमारे महागठबंधन की वर्तमान सरकार को गिराने के लिए एक चोटी एक कर रखा था, लेकिन एक साल और 5 साल के अंदर ना सरकार का ये एक भी बाल नहीं बाका कर पाए और आज पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन इन फिरका परस्त लोगों के साथ मुंहतोड़ राजनीतिक जंग में जवाब दे रहा है। साथियों, आज महागठबंधन
इस राज्य के गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का एक ऐसा समूह का नेतृत्व कर रहा है जहां हम लोगों ने विगत 5 सालों में इस राज्य की जनता का एक एक दिन, एक एक घड़ी इनके सुख दुख में रहने का काम किया है। आपको याद है हम लोगों ने सरकार बनाया और सरकार बनते इस राज्य में कोरोना का एक इतना बड़ा महामारी छाया कि सभी लोग हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, और ऊपर से ये एनडीए का लोग, भाजपा का लोग दिल्ली से बिना देश दुनिया के लोगों को समय दिए देश में लॉकडाउन लगा देता है। सारा कुछ जहां का तहां खड़ा हो गया। हम लोगों के गांव देहात के कई लोग रोजी रोजगार के लिए अलग अलग प्रदेशों में चले गए थे, कोई वापस नहीं आ सकता था। और उस समय यही आपका भाई है जो आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता था। इन लोगों ने तो छोड़ दिया था इस देश के गरीब गुरबा लोगों को मरने के लिए। महिलाओं को सड़क में बच्चे जन्म कर देने पड़े, ये हालत हो गया था। इसलिए साथी बहुत सारी बातें हैं, अगर बातें गिनाना शुरू करूंगा तो इतना समय लगेगा। याद कीजिए हम लोगों के गांव देहात कितने गरीब गुरबा लोग यहाँ हमारे गांव देहात में हैं। सबके अपने अपने दुख तकलीफ है, सबके अपने अपने समस्याएं हैं। आज गांव देहात में थोड़ा सा शांति बनाइए। मेहमान लोग आ रहे हैं, हमारे कारवां बढ़ती जा रही है, हम लोग की ताकत बढ़ती जा रही है। आप कोई यहाँ नहीं सकेगा, सबका जमानत जब्त होगा। साथियों आप सबको मालूम है हमारे गांव देहात में रुको थोड़ा शांति, यहाँ महिलाएं लोग हैं, भाई लोग थोड़ा शांति बनाओ। अरे अच्छी बातों को सुनो और कैसे जवाब दोगे हमारे विपक्ष को? अगर बातें नहीं सुनोगे तो सुनो। आज आप लोग का हम लोगों ने कितना बड़ा बड़ा काम किया। आज देखो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? माताओं बहनों बताइए। और हमारा संकल्प है फिर से संजय यादव जी को याद जिताइए, सरकार बनाइए, 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का हमका आपको वादा करते हैं। और साथियों कई ऐसी चीजें हैं, आज हमारे गरीब गुरबा लोग अपना दुख तकलीफ में महाजनों से उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं। कभी बच्चा का स्कूल का फीस भरता है, कभी इलाज कराता है, कभी बिजली का बिल भरता है। और बिजली का बिल नहीं भरने से कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हो जाता है। आपका ये बोझ सारा का सारा बोझ आज हमने अपने कंधे पर लिया। आपका सारा बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए आपको हल्का लगा, बोझ हल्का हुआ, चलिए कितना बड़ी बात है। और इसलिए साथी आज आपके दुख तकलीफ को हमसे ज्यादा ये भाजपा का लोग नहीं बता सकता, ये व्यापारी गुजराती लोग नहीं बता सकता। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग खून चूसने वाला लोग है। इससे बच के रहने का काम करना है। आज ये लोग झूठ का जुमला जहां तहां बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से बोल रहा है। ये लोग आज के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के बीच में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता है। आज ये कहता है
कि बटेंगे तो कटेंगे। झारखंड में ना कोई बटा है, ना झुका है, ना टूटा है, लेकिन इस लोकतंत्र में वोट के माध्यम से इनको कूटना जरूरी है, याद रखिएगा। तो साथियों, कई ऐसी चीजें आज आप सब लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। महागठबंधन की हाथ को इतना मजबूत करना है कि आने वाले समय में ये फिरकापरस्त लोग, ये सामंती विचार वाले लोग हमारे बीच में हम सब लोगों को लड़वाने का जहर फैला ना सके। इसलिए साथी, बहुत ऐसी बातें आज गांव देहात में हमारी बेटियां जन्म लेती है, बेटी को हम लोग बोझ समझते हैं, लेकिन अब ये करना बंद करना है। हमारी बेटियां 8वां 9वां पास करती नहीं है, उसके लिए हम लोग दूल्हा ढूंढते हैं। अब ये काम बंद करो। आप बेटी बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में हमारे साथ रहेगी। आप अपनी बेटियों को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर जो भी बनाना है बनाओ, उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। पहले डबल इंजन की सरकार में लोग भूख से मरते थे, कोरोना काल में एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया। आज यहाँ पर हजारों किसानों ने आत्महत्या किया, लेकिन आज पहली बार राज अलग होने के बाद 20 साल में किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ हमने किया। कई ऐसी चीजें गांव देहात में एक दो ठो बूढ़ा बुजुर्ग मिलता था जिसको पेंशन मिलता था, एक दो ठो महिलाएं विधवा पेंशन उठाती थी। हमने देश में पहला ये राज्य बनाया जहां इस राज्य के सभी बुजुर्ग को पेंशन मिलता है और सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं। और आज सरकारी खर्चे पर विदेश में हमारा नौजवान पढ़ने जाता है। आज ये देश का पहला राज्य है जहां अपने कर्मचारियों को बुढ़ापे का लाठी, उनका पुराना पेंशन देने का आज हम काम कर रहे हैं। ये लोग तो ये बुढ़ापे का लाठी भी छीन लेते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद बढ़िए या जिए उसको लेना चाहिए। इसमें साथ ही कई ऐसी बातें हैं जहां आज हम आपको एक एक करके बात बताना शुरू करेंगे। साथियों, समय है, समय का तकाजा है। आप हमेशा याद रखिए, आदिवासी दलित पिछड़े लोगों को हमेशा इस सामंती लोगों ने सताया है, चाहे लालू यादव हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। आज आपको पता है इन लोगों ने मुझे जेल तक डाल दिया। आज देश की हालत ये है, देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। जो इनके विपक्ष में बोलेगा उनको जेल में छोड़वा देगा। ये इनका धमकी। आए दिन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आज चुनाव में इन लोगों ने सक्रिय करा करके हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है, न ये लड़ाई हारने वाला है। ये लड़ाई चलते रहेगी और जीत के साथ ये दर्ज करके आगे बढ़ेगी। साथियों, 5 साल का ये कार्यकाल तरह तरीके से इन सभी लोगों ने हमारी सरकार को बर्दाश्त करने का इन लोगों ने ठेका उठा रखा है। कुछ मंत्री असम से आते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, और ये लोग बोलते हैं रोटी बेटी और माटी को बचाना है। क्या बात करेगा इन लोग रोटी बेटी माटी के बारे में? क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री को मणिपुर में आदिवासी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्यों उसका प्रधानमंत्री नहीं बोलता, क्यों उसका मंत्री इस विषय पर नहीं बोलता? आज ये बेटी की बात करते हैं, पूछिए इनसे। गुजरात में 30 मानों का सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में खट रहे हैं, उनको चुनाव में पेरोल तक कौन छुड़ाता है और कौन वोट मांगने के लिए भेजता है?
पूछिए इनसे, पंजाब में राम रहीम जो बलात्कार के आरोप में जेल में अंदर बंद है, चुनाव में कौन उसको छोड़ता है और 13 में कौन वोट मंगवाता है? पूछिए मध्य प्रदेश में दलित नौजवानों के मुंह पे कौन पेशाब करता है? यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, यही एनडीए की जमात। साथियों याद रखिएगा, ये व्यापारियों का समूह है। पैसा इनके पास इतना है कि पैसा से इनको लगता है सब खरीद लेंगे। आज इन लोगों ने आम नागरिक को छोड़िए, भगवान को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भगवान राम जी ने इतना तमाचा लगाया कि आज उनको बैसाखी के सहारे खड़ा किया गया। इसलिए साथियों होशियार रहिएगा, ये किसी भी हद तक आपने चुनावी प्रचार को लहराने के लिए काम करते हैं, किसी भी स्तर तक ये नीचे उतरते हैं। और आप सब लोगों से, गांव के लोगों से ये आग्रह है, आज सुख दुख में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो इंडिया गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। आज भूमि अधिग्रहण कानून, आज जमीन बताने की बात, आज ये बताओ ये लोग माटी का बात करता है, इस देश का लोगों को विस्थापित करने वाला कौन लोग होता है? इन्हीं का व्यापारी मित्र होता है। और आज ये हुसैनाबाद में आज ये जपला फैक्ट्री के माध्यम से जो लोग विस्थापित हुए, और ये जपला फैक्ट्री किसका है? ये भी व्यापारियों का ही है, उन्हीं के जमातों का लोगों का। क्या बोलता था ये लोग, विदेश से काला धन आएंगे, क्या काला धन आया क्या? आज सारा गुजरात का लोग बैंक को चुना लगा करके विदेश भाग रहे हैं। और पता चला 2-4 लोग देश से छोड़ के बाहर भाग गए तो पता चलेगा ये देश भिखमंगा की स्थिति में चला जाएगा। आज रुपया का स्थिति इतना खराब है, आज रुपया अपने पैर पर नहीं बल्कि अपने सर के बल खड़ा है, और ये किस दिन ये गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसीलिए साथियों याद रखिएगा, इनकी कहनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, जो ये नहीं कहते वही ये करते हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो कहता है वो करके दिखाता है, और करके दिखाया है। इसलिए साथी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।